स्टूडेंट, आज हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा और द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में ज्ञात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन ने पूर्व की क्लासों में भी पढ़ा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिति के कारण, उसकी कंडीशन के कारण क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण बिंदु आवेशों द्वारा संचित ऊर्जा को, विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण बिंदु आवेशों द्वारा संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो इसमें दो स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, बिंदु आवेशों द्वारा, और आगे पढ़ेंगे अपन द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, जो प्रश्न भी आता है। तो ये एक सामान्य चर्चा है, इसके बाद उसमें द्विध्रुव के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसमें जैसे मैंने डायग्राम में बताया, दो आवेश बता रखे Q1 और Q2। सबसे पहले Q1 की बात करें। Q1 आवेश r दूरी पर है और r दूरी पर अपन एकांक आवेश पर विभव की मात्रा ज्ञात करते हैं और विभव का सूत्र अपन जानते हैं, कार्य जो है वो विभव के बराबर एकांक आवेश की स्थिति पे आने पर। तो Q1 आवेश r दूरी पर विभव का मान, सिंपल सा सूत्र होगा, KQ बटा r होता है। तो Q1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, K के रूप में होता है। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन पर अपन, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r होगा। अगर अपन अनंत से माना कि Q2 आवेश लेके आ रहे हैं, ये Q2 है, Q2 आवेश को अपन Q1 से r दूरी पर लेके आ रहे हैं। Q1 Q2 दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में स्थित है r दूरी पर। अब Q1 की जगह अपन Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा? कार्य का सूत्र भी बराबर W बटा Q, तो W बराबर होगा Q। तो Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, तो Q2 लिखा और V के रूप में ये विभव लिखा आपने। तो Q2 तो लिखा हुआ ही है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा, तो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। तो ये जो कार्य होगा, Q2 को ये अनंत से लेके अपन r दूरी पर लेके आ रहे हैं, तो कार्य जो होगा, किया गया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो U के बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो इसी ऊर्जा का सूत्र आया यहाँ पर Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या इसको 1 में लिख सकते हैं और साथ में ये तो चलेगा Q1 Q2 बटा r। तो स्थिर ऊर्जा का एक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं अपन कि दो आवेश है Q1 Q2, एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। Q1 आवेश के कारण किया गया कार्य विभव के बराबर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर अपन Q2 आवेश को r दूरी पर लेके आते हैं अनंत से, तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर W बराबर V इंटू Q। Q का मतलब क्या हो जाएगा? Q2, क्योंकि Q2 को लेके आ रहे हैं और V यहाँ पर है ही है, तो V का मतलब ये V का मान रखा। तो एक सूत्र बन गया सिंपल सा, Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन r। ये कार्य जो होगा वो ऊर्जा के बराबर, तो एक सूत्र आ गया 1/4 Q1 Q2 बटा r। अब इसमें दूसरी स्थिति ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा। द्विध्रुव पढ़ा अपन ने, दो आवेश -Q प्लस Q और अल्प दूरी 2a पर स्थित है, करेक्ट। A और B पर दो आवेश है +Q और -Q। +Q द्वारा किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में F बराबर Q ही, और विपरीत दिशा में होगा तो -Q, अल्प दूरी 2a पर। फर्स्ट स्थिति इसकी θ1 है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर वो पहुँचेगा θ1 से θ2 पर, तो नेक्स्ट स्थिति कौन सी हो गई? ये वाली स्थिति यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब AB पहले यहाँ था, AB यहाँ पहुँच गया, तो 2 में से θ2 में से θ1 dθ आ जाता है। यानी कि जैसे ये 50 डिग्री तुरंत 60 पे चला गया, 60 - 50 10 डिग्री, यानी कि θ हो गया। तो बल आघूर्ण की स्थिति उत्पन्न हो गई। बल आघूर्ण पढ़ चुके अपन। अब ये रोटेट हुआ तो θ1 से θ2 पहुँच गया। तो कितना कार्य किया गया और उसके आधार पर ऊर्जा ज्ञात करेंगे अपन। तो वही सूत्र समविद्युत क्षेत्र में या समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा? पहले ही पढ़ चुके अपन लेसन में, बल आघूर्ण पहले पढ़ चुके। आज अपन को ऊर्जा ज्ञात करनी, बल आघूर्ण ज्ञात नहीं करना है। तो द्विध्रुव है और थीटा कोण पे रखा है, कार्यरत बल आघूर्ण पहले पढ़ चुके हैं। उसकी अगली स्थिति ज्ञात करेंगे अपन, ऊर्जा ज्ञात करेंगे। टॉय बराबर P sin थीटा, विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं अपन।
अब यहाँ θ1 ये θ1 है और ये θ2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हो, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ स्थिति आ गई है बलागुण के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ है, कोणीय विस्थापन हुआ है, विस्थापन पढ़ चुके हैं, एक तो रेखीय और एक कोणीय विस्थापन, कोण आ रहा है। तो किया गया कार्य यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में विस्थापन में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल के रूप में क्या लिखना? बलागुण। विस्थापन के रूप में कोणीय विस्थापन। पहले लिखते थे एफ इंटू डी एस, एफ की जगह टोय बलागुण, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। टोय का मान यहाँ रख दिया अपन ने, डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा, ये पूरा मान, और डी थीटा साथ में। दोनों तरफ समाकलन करने पर लिमिट कहाँ से जाएगी? θ1 से θ2 तक। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। पी बाहर गया, साइन थीटा का समाकलन पड़ा अपन ने, माइनस कोस थीटा होता है। पहले उच्च सीमा θ2 माइनस कोस θ2, फिर a माइनस बी के रूप में माइनस लिखा और माइनस कोस θ1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस θ1 पहले और ये बाद में लिखा। और कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, तो यही ऊर्जा के रूप में आ गया, U बराबर पी कोस θ1 cos θ2। अगर स्थिति में अपन थीटा बराबर 0 और ये थीटा लिखें, θ2 बराबर सिर्फ थीटा, तो θ1 0 होगा तो कोस 0 का मान 1, और θ2 की जगह थीटा, तो W बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा। और इसको अपन ऊर्जा के रूप में भी ये सूत्र लिख सकते हैं, U बराबर पी 1 माइनस कोस थीटा। अगर ये इसमें स्थिति रखें इन दोनों के अंदर, तो भी ये भी प्राप्त कर सकते हो। θ1 बराबर 90 का मान कितना? 0 हो जाता है, और θ2 बराबर थीटा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यही बचा मान। U बराबर पी माइनस, पहले ले लो U बराबर माइनस पी कोस थीटा, और थीटा बराबर डॉट लग सकता है क्योंकि अदिश राशि है। और इस प्रकार की स्थिति लिखोगे 0 की स्थिति में, तो न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। स्थिर ऊर्जा का मात्रक जो होता है CGS में अर्ग, ऐसे में क्या होता है? जूल के रूप में माना जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी परिभाषित कर सकते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर है ना, जूल है यहाँ पर। तो 2 स्थिति ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो विद्युत स्थिर ऊर्जा का मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थिति द्वारा संचित ऊर्जा को, विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण बिंदु आवेशों द्वारा संचित ऊर्जा। 2 स्थिति ज्ञात की, बिंदु आवेशों द्वारा और द्विध्रुव के कारण, Q1 Q2 के कारण। तो पहले Q1 फिर Q2 ज्ञात कर लो। तो Q1 के कारण V बराबर KQ बटा R, तो Q1 बटा हुआ के 4πε0R हो जाएगा। अब Q2 आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं R दूरी पर, तो कार्य कितना होगा? कार्य बराबर सूत्र ज्ञात करना, W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्यू की जगह Q2 लिखना है, Q2 लेके आ रहे हैं अपन। तो V का मान, ये पूरा मान आपने यहाँ पुट कर लिया, और Q2 पहले से चल रहा है, तो सूत्र बन गया Q1 Q2 4πε0R, है ना। तो ये कार्य ही ऊर्जा के बराबर है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। तो सूत्र आ गया। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी चलेगा, 1/4πε Q1 Q2 बटा R, या K के रूप में K Q1 Q2 बटा R के रूप में आ जाएगा। अगली स्थिति ज्ञात की अपन ने, द्विध्रुव के कारण स्थिर ऊर्जा। तो ये प्रश्न परीक्षा में भी आया हुआ है ना। ये द्विध्रुव θ1 पर रखा हुआ है, θ2 तक पहुँचता है, तो कितना कार्य किया जाएगा, कितनी ऊर्जा आएगी। तो इस प्रश्न को कई बार आया परीक्षा में। तो 2 आवेश -Q + Q, अल्प दूरी 2a पर है ना, थीटा कोण पर रखा हुआ है। प्रारंभिक स्थिति θ1 से बलागुण लगेगा अब जो θ2 पर आएगा। तो ये बलागुण के सूत्र की आगे की स्थिति है, फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, उसका आगे का सूत्र है, इसलिए ये पहले से यहीं से स्टार्ट करना है। θ1 से θ2 मूव कर गया, तो कितना कार्य किया जाएगा। अब आप लोग को बलागुण ज्ञात नहीं करना, आप लोग को ऊर्जा ज्ञात करनी, कार्य से ऊर्जा। तो द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, कार्य बलागुण पढ़ चुके, डायरेक्ट सूत्र लिखा P sin थीटा, क्योंकि फर्स्ट लेसन में पढ़ा अपन ने विद्युत क्षेत्र में। तो कार्य कितना होगा? कार्य का सूत्र वही रहेगा, बल इंटू विस्थापन। बल की जगह क्या लिखना आपको? बलागुण, और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, क्योंकि θ2 - θ1 d थीटा के रूप में आ गया। मान रखा आपने फर्स्ट, यहाँ से लिमिट रखी, dw का w हुआ, P बार गया, साइन का माइनस कोस, उच्च सीमा माने निम्न सीमा, ध्यान रखना माइनस से माइनस माइनस प्लस पहले आ गया, ये वो कार्य ही ऊर्जा कहलाती है, यही सूत्र आ गया। और स्पेशल स्थिति रखेंगे ये, तो 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, या U बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा, कार्य ही ऊर्जा है। और ये स्पेशल स्थिति रखेंगे, कोस अदिश राशि डॉट में ले सकते हैं, माइनस का माइनस,
तो इसके ऊपर दोनों वेक्टर लगा के ये अदिश राशि बन जाएगी। ऊर्जा हमेशा अदिश राशि होती है, स्केलर प्रोडक्ट है, और एक ऊर्जा को भी परिभाषित कर सकते हैं।